अरब से 2 अरब डॉलर लेके तो IMF को दे देते हैं। उसके अगले महीने आप सऊदी अरब को नहीं पे कर सकते तो चीन से लेके तो सऊदी अरब को दे देते हैं। इसको हेरा फेरी कहते हैं। ये जो है ना सिंपल जुबान पंजाबी में या उर्दू में, ये मैनिपुलेशन है। ये अगर आप मैनिपुलेशन ना करें, ऑनेस्टली इसको फेस करें। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें हामिद वसीम जी के साथ आलिया शाह ने बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण करते हुए पाकिस्तान के मौजूदा हालातों पर चर्चा की है। और इन चर्चों में सीधा सीधा बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो भीख ले लेके इसकी टोपी उसके सर और इसकी टोपी उसके सर, क्योंकि ये सऊदी से लेके चाइना को और चाइना से लेके IMF को और IMF से लेके सऊदी को, ऐसे ये टोपियां पैसे ले लेके भीख मांग मांग के पहना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो आने वाला इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो बहुत ही बुरी स्थिति में जाने वाला है, क्योंकि किसी भी हुकूमत ने पाकिस्तान के लिए कुछ भी आज तक किया नहीं है जिससे कि पाकिस्तान में कुछ सिस्टम और कुछ रोजगार के संभावनाएं पैदा हो सके। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको, बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण है हामिद वसीम और आलिया शाह का। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों पाकिस्तान जो है वो सैकड़ों बार इस बंद गली में आया जहां पे पाकिस्तान वाज अनेबल टू मेक ए पेमेंट और प्रैक्टिकली डिफॉल्ट की सिचुएशन को उसने आर्टिफिशियली अवॉइड किया। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप जो है आपने $2 बिलियन जो है वो पे करना है फॉर एग्जांपल IMF को, और आप नहीं पे कर सकते तो आप जाके सऊदी अरब से $2 अरब लेके तो IMF को दे देते हैं। उसके अगले महीने आप सऊदी अरब को नहीं पे कर सकते तो चीन से लेके तो सऊदी अरब को दे देते हैं। इसको हेरा फेरी कहते हैं। ये जो है ना सिंपल जुबान पंजाबी में या उर्दू में, ये मैनिपुलेशन है। ये अगर आप मैनिपुलेशन ना करें, ऑनेस्टली इसको फेस करें, जिस तरह श्रीलंका ने किया या दुनिया के दीगर मुल्कों ने किया, तो ऑन दैट स्पेसिफिक डेट यू डिफॉल्ट इट, सिंपल। क्योंकि आपके पास पैसे नहीं तो आपने पैसे किसी और से मांग के दिए तो वो आपके पैसे तो नहीं। तो उसके बाद मीनवाइल अगर आपने इकोनॉमी में कोई जो है वो रेवोल्यूशनरी चेंज, जो फंडामेंटल चेंज नहीं लाई, तो फिर आप क्या तो रखते हैं कि 2 महीने बाद आपके पास पैसे कहां से आएंगे। अब इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में रख के लोगों को समझने दें कि जब एक हुकूमत आती है, जब आप जैसा और मुझ जैसा एक एनालिस्ट है या रिसर्चर है या राइटर है या जो भी आदमी है जिसने नजर रखी हुई है इन चीजों पे, उसको पता है कि इमरान खान के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद की तैयारी हो रही थी तो पाकिस्तान की ट्रेजरी की क्या पोजीशन थी, पाकिस्तान अपने जो करंट डेफिसिट है उस पे लिहाज से कहाँ पे था, और जो लॉन्ग टर्म कर्जे हैं, जो स्केड्यूल्ड कर्जे के मसला आपने जुलाई में एक किस्त देनी है या जून में देनी है, तो वो उसमें किस में था। तो ये कोई जो इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, इस इख्तलाफ जो उस वक्त थी उसके पास, उनको नहीं पता था कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या कह रहे। क्या उस वक्त ये सवाल नहीं था कि पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। ये अगर आपको याद हो तो आपके साथ कई प्रोग्रामों में मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स और ये डिफॉल्ट, बिल्कुल इन्हीं अल्फाज में, इसी सांस में। तो मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे असल में बैरिस्टर साहब ये बड़ा खौफनाक लफ्ज है ना, बड़ा खौफनाक जुमला है ये। नहीं, इसमें को खौफनाकियत है ही, डर लगता है। ये हकीकत है। हकीकत हमेशा जो है ना वो तल्ख होती है। तो आप अगर जाके किसी से पैसे लेके तो वो $2 बिलियन दे के तो वक्ती तौर पे अगर इसको आगे ले जाते हैं, तो एग्जैक्टली यही काम जो है गुज़श्ता 20 साल से श्रीलंका में हो रहा है, जिसके नतीजे में बिलाखिर आके तो ये होता क्या है, डिफॉल्ट क्या होता है कि जब आप ने जो अदायगी करनी है उसके मुकाबले में आपके ट्रेजरी में जो है वो फॉरेन अकाउंट में पैसे नहीं पड़े हुए, तो इसका मतलब है कि आप डिफॉल्ट हो गए प्रैक्टिकली। उसके बाद आपने जो मेहनत की, कोशिश करके पे कर दिया, तो चलें उसको आप कह लें कि आपने हिम्मत कर ली। लेकिन जो राइट मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये जो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम जो पब्लिक से डील होता है और जो मुल्कों से डील होता है उनमें कोई फर्क नहीं। इसी तरह अगर आप एक सिटीजन है मसलन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, वो एक क्रेडिट कार्ड को $10,000 ओ करता है
और एट द टाइम ऑफ द पेमेंट जो है वो पे नहीं कर सकता, तो वो बंदा प्रैक्टिकली और लीगली और मॉरली डिफॉल्ट में है। अब वो जाके अपने भाई से $10,000 लेके बैंक को पे कर देता है तो टेक्निकली डिफॉल्ट से तो बच गया, लेकिन प्रैक्टिकली वो डिफॉल्ट कर गया चूंकि उसके पास पैसे नहीं थे। और दयानतदार लोग भाई से लेके नहीं पे करते, दयानतदार लोग जाके बैंक को बताते हैं कि भाई ये डेट थी, हम नहीं पे कर सकते, आप हमें जो है वो या रीस्केजल करें, जिसको आप रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं, या आप हमारी को प्रोपोजल भी कहते हैं इन मुल्कों में, जिसमें आप डेट्स जो हैं वो कंसोलिडेट करते हैं और इस तरीके से करते हैं, या आप डिक्लेयर कर देते हैं कि नहीं जी मैं हाथ खड़े करता हूं, मैं नहीं पे कर सकता, जिसको आप बैंकरप्सी कहते हैं। तो इस हिसाब से पाकिस्तान में ये बिल्कुल हकीकत है, जो शेख रशीद वगैरह इसको एज ए थ्रेट यूज कर रहे हैं। अगर वो कोई मुल्क हो, उसमें कोई जीते जागते अवाम हों, कोई बाज़मीर मीडिया हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, तो शेख साहब को बैठा के पूछे कि 1 महीना पहले तक तो पाकिस्तान जन्नत बनने वाला था, तो इस 1 महीने में ऐसा कौन सा काम कर दिया शहबाज शरीफ ने जिसकी वजह से ये डिफॉल्ट हो रहा है, जरा हम भी सुने तो। लेकिन अगर कोई वो उनके आगे जो वो एक कतार दर कतार नुमाइंदे खड़े होते हैं, जिनको लिफाफा साहबी कोई ऐसे नहीं कहता, क्या उनके मुंह से ऐसा सवाल नहीं निकल सकता जब मेरे मुंह से निकल रहा है कि भाई शेख साहब ये बात दुरुस्त है, लेकिन महीनों पहले तो आप कहते थे कि यहाँ दूध और शहद की नहरें बहने वाली है, तो 1 महीने बाद जो है आखिर ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? कोई गलत पेमेंट कर दी, कोई ऐसा डिसीजन कर लिया इंटरनेशनल मॉनिटरी फील्ड में जिसकी वजह से ये हो रहा है? गिव अस ए रीजन। अब ये मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो कीनली मैं वाच कर रहा हूँ गुज़श्ता 20 साल से, पीछे नहीं 20 साल से मैं पूरे होशो आवाज से, हर हुकूमत जो है वो जब हुकूमत टेक ओवर करने के उसमें होती है तो वो उसको ये चीजें नजर नहीं आती, जो ही उनको हेल्प उठाते हैं दूसरे दिन चिल्लाना शुरू कर देते हैं, वो जी कर्जा इतना है। भाई ये पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान पे कर्जा आपने जो चढ़ाया हुआ है वो इतना ज्यादा है जो पाकिस्तान की किसी भी तरह से कैपेसिटी से बाहर है। जब मैं लफ्ज कोलैप्स और डिफॉल्ट और फेलियर यूज करता हूँ, उसके पीछे ये बाकायदा एक साइंस है। मैं कोई अपने जज्बात का या ख्यालात का इज़हार नहीं करता, बल्कि मैं हकायक, तो उसमें साइंस ये कहती है कि ये आपकी कैपेसिटी से बाहर है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर जो है वो कोई भी नई हुकूमत आ जाए तो उसके पास वो कौन सा फार्मूला है जिसकी वजह से वो जो है, जो पाकिस्तान पे जो इतना कर्ज चढ़ चुका है इस वक्त के, आप इस काबिल नहीं हैं कि सिर्फ इंटरेस्ट पे कर सकें, लेट अलाउन द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब है जो टोटल आप वो करते हैं, इंटरनेशनली हुआ, चीन को कर रहे हों, IMF को या वर्ल्ड बैंक को, किसी और मुल्क को, उसके ऊपर जो सिर्फ इंटरेस्ट है वो आप गुज़श्ता 3 दहाइयों से वो पे करने की स्ट्रगल कर रहे हैं। आपने आज तक एक पेनी जो है वो असल जो प्रिंसिपल है उस पर नहीं पे की है, जो आप असल वो करते हैं इन चीज़ों को। तो सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा वो जो हिंदी में लफ्ज़ यूज़ करते हैं चमत्कार होगा, कि आप जो है मौजज़ा होगा, मिरेकल होगा, कि आप जो है वो चूंकि नई हुकूमत आ गई तो ये सारे हालात ठीक हो जाएंगे। उसमें आपकी कोई एक्सपोर्ट बढ़ गई, कोई इंपोर्ट हो गई, कोई फैक्ट्री लगा ली आपने, कोई कौन सी दौलत हासिल करने का जरिया, को तेल का कुआं निकल गया। तो इसलिए ये बिल्कुल हकीकत है कि ये जो कुछ हो रहा है, मैं आपको बिल्कुल पूरी जो है वो दावे से कहता हूँ कि ये सब, जिस तरह एक मरीज जो होता है ना, जो मर चुका होता है और उसको उन्होंने आर्टिफिशियली जिंदा रखा होता है इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर, कई दफा वो उनको आर्टिफिशियल जो सपोर्ट नेटवर्क है उस पर लगा देते हैं कि ऑक्सीजन लगी हुई है, मसनूई सांस जा रहा है, सब कुछ है मसनूई, वो पिला भी खिला भी रहे हैं, लेकिन बंदा एक्चुअली खत्म होता है, मर गया होता है। ये सिचुएशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी की। वो ऑक्सीजन टेंट में पड़ी हुई है और ये जनाब उस पे ऐसे दावे कर रहे हैं बेसिकली, लेकिन इसमें एक सर मसला ये है कि रोना इस बात का है कि अलमिया ये है कि इसके ऊपर सियासत हो रही है। अगर कोई और कंट्री और इस सिचुएशन में इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जाए तो वो गिरफ्तार हो जाएंगे कि आपने बात क्या कर दी। Exactly. लेकिन जी बैरिस्टर साहब, जहां हम ये बात कर रहे हैं कि आप समझते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन आपको नजर आ रहा है, और फिर एक और बात हम ये देख रहे हैं कि भारत की तरफ से जो है वो ट्रेड स्टार्ट करने की बात हुई कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच
एक काम ये हुआ, ये हुकूमत जब आई कि ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट किया गया पाकिस्तान हाई कमिश्नर में इंडिया के, तो उससे बड़ी उम्मीद जागी कि अच्छा इसका मतलब है, क्योंकि और भी जरदारी साहब जो है उन्होंने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस दिए हैं कि इंश्योरेंस स्टेटमेंट जो है उसके हवाले से और कुछ चीजें प्राइवेटाइज कर दें, उनके पास 1 बिलियन है, ये सारी। लेकिन क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेड है वो शुरू हो सकती है, आपको लगता है? देखें, अगर आप सोल्यूशन की बात करते हैं तो मेरे नज़दीक ये जो पाकिस्तान को जो बारहसिंगे की तरह जो इसके सींग फंसे हुए हैं एक बहुत बड़ी मुश्किल सिचुएशन में, वो फंसे हुए हैं अगेंस्ट इंडिया। जो आपने एक वार लाइक सिचुएशन, बगैर वार लड़ने की हिम्मत किए एक वार लाइक सिचुएशन क्रिएट की हुई है, तो अगर वो अपने सींग आप वहां से निकाल देते हैं तो इसकी वजह से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि उसकी वजह से जो आपका डिफेंस पे बजट है वो कम हो सकता है। उसकी वजह से आपका जो इंडिया के साथ ट्रेड जो है वो शुरू हो सकता है। और ये जो आपने अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है, अपनी इकोनॉमिक जो आपकी पोटेंशियल है और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपका जो इम्कानात सामने नजर आ रहे हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, उनको आपने आर्टिफिशियली ब्लॉक किया हुआ है। एक आर्टिफिशियल ब्लॉक जो है वो आपका इंडिया के साथ झगड़ा है। और ये मैं आपको बता दूं कि दुनिया के खित्ते में इस बात की बहुत ही रेयर किस्म की एग्जांपल्स हैं कि किसी मुल्क ने सिर्फ अपनी सोलो फ्लाइट के जरिए अपने नेबर्स के साथ तजारत किए बगैर और इकनॉमिक जो है वो रिलेशन कायम किए बगैर तरक्की की हो। ये बहुत रेयर है। और ये ऐसे मुल्कों में